भारत माता शिव शक्ति अवतार पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 3/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/1/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, अपने आप को चेक करो, कितने को संदेश दिया। आपके संपर्क में आने वाले आपको उलाना ना दे, इसलिए सबको बाप का परिचय जरूर दो। ओम नमः शिवाय। मेरा बाबा। किसका बाबा? मेरा बाबा। सब रो रहे हैं, आज खुशी के आंसू है। खुशी में नाच रहे हैं, अंदर से नाच रहे हैं, सब अंदर से खुश हैं। वाह, क्या सजाया है सब बच्चों ने मिलके। ये सजावट बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि कम खर्च बाला नशीन। ज़्यादा खर्चा संगम युग पर नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा खर्चा संगम युग पर करेंगे तो सतयुग में क्या होगा? उनके खाते से इतना काट लेंगे। ये आर्टिफिशियल ठीक है, ज़्यादा समय चलेगा। ये थोड़ा किया है, ये भी ठीक है, पर आज अपन सब जगह चक्कर लगा कर आए हैं। बड़ा अच्छा, क्या कहेंगे। सुंदर भी लग रहा है, पर वेस्ट ज़्यादा है। इतना महंगा महंगा फूल लगाया है मधुबन में, खूब सजाया गया है, मधुबन में भी और चारों तरफ सेंटर में भी। पर बाप कहते हैं इतना खर्चा अच्छा नहीं है। प्यार है, प्यार दिखता है। अच्छा बच्चों, सब खुश हो ना? अपना बाबा मिला। वाह बच्चे वाह। पहले क्या कहते थे? बाबा मैं पहले साकार के समय क्यों नहीं आई? तो ठीक है ना, सब बच्चों से मिलने के लिए अपन आ गए। वाह। किसी ने कहा जब भोग लगा रहे थे तो बुला रहे थे, बस बाबा अब आ जाओ, तो आप आ गए। बाबा ने कहा अपन तो पहले ही आ गए थे, पर आप अपने बाबा को भोग लगा रहे थे ना, सोचा पहले भोग लगाने देते हैं। बच्चे ने कहा टच हुआ था, बाबा आप यहाँ खड़े हैं। बाबा ने कहा वाह, कितने खुशनसीब बच्चे हैं। ये समय देखो कितना वंडरफुल है। देखो सारे इस समय के लिए तरस रहे हैं कि काश हम भी बाप दादा से साकार में मिलते। बाप दादा ने बनाया साकार बगिया। ये क्या है? साकार बगिया बैठी है ना, आदि सो अंत बन गया। कहने मात्र आदि सो अंत नहीं, आदि है तो अंत भी है। जिसने आदि शुरू किया है, अंत भी तो वो बच्चे मिलकर करेंगे ना। किसी ने पूछा बाबा हम आदि में थे? बाबा ने कहा सबको बताएंगे बारी बारी। एक बारी खुशी की खुराक ज्यादा खाई तो कहते हैं ना हजम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा बच्चों, और सुनाओ। देखो अपने बाबा का सुना ना, सबने सुना? अटेंशन देना, क्योंकि ये इशारा बाप का इशारा है। बाप का इशारा माना महाकाल का इशारा। आप बच्चे समझ लेना, अगर वह बाप है तो साथ में महाकाल भी वही है। जैसे बाप, टीचर, सतगुरु, ऐसे बाप और महाकाल। बाप बहुत प्यारा है, मीठा है। अब देखना आने वाले समय में कैसे तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलेगी, हर एक दिल से निकलेगा मेरा बाबा आ गया। कोई कहता है चला गया, हम कहते हैं आ गया। गया नहीं था, इधर ही था, पर ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया। मिल गया, आ गया, मेरा बाबा आ गया। अब थोड़े समय में ज़्यादा ऊंचा लहर फैलेगा। तैयार हैं सभी बच्चे? इसी शरीर से होगा, दोबारा शरीर नहीं लेना। दोबारा शरीर सीधा सतयुग में लेना है। किसी ने पूछा बाबा हमारा पुरुषार्थ इसी शरीर से होगा? बाबा ने कहा बच्चे इसी शरीर से ही पुरुषार्थ होगा, पर आगे की तैयारी भी तो करनी है ना सतयुग में जाकर। ठीक है? देखो बच्चों, विशेष अटेंशन। ये पुरुषार्थ तो इसी शरीर से ही होगा, और अगला जन्म कहाँ होगा? आपने दोबारा ले लिया, अपन ने नहीं लिया। आप बारी बारी थोड़ी लेते रहेंगे। अच्छा बच्चों, और सुनाओ, सब खुश हो ना? सबने बुलाया? बच्चों ने कहा जी बाबा, दिल से बुलाया तो अपन दिल से आए ना। कब से कहते थे मेरे बाबा आप कहाँ छुपे हुए हो, आओ ना। किसी ने पूछा आप जब साकार में थे तो हम क्यों नहीं थे?
जो बच्चे सोचते थे काश हम भी साकार में होते, तो साकार में ही तो थे, इसलिए आ गए। अच्छा, और सब ठीक है ना? खुशी है ना? अचानक कैसे घूम गया प्लान, है ना? गाड़ी कैसे घूम के आ गई? वाह बच्चे वाह। सभी बच्चे ठीक है ना? जी बाबा। खुश है ना? अपना बाप मिला, और क्या चाहिए? जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसको पूरा ब्राह्मण परिवार ढूंढ रहा है। कहाँ गया मेरा बाबा? कहाँ छुप गया? इसको एक गुलाब का फूल हाथ में लेकर बाबा ने कहा, जानते हो जो बाबा अपना मधुबन की स्टेज में देते थे, कुछ याद आया? सबको क्या कहते थे बताओ? बाबा एक लंबा सा हाथ करके मेरे को दे दो ना। इतना लंबा हाथ हो जाएगा कि मेरे पास ही आवे, मुझे स्टेज पर बुलावे। वाह मेरा बाबा वाह। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कहते थे ना, आओ बच्चे आओ। वाह, खुश हो ना? बच्ची बड़ी प्यारी है। किसकी प्यारी है? बाबा की प्यारी है। ये क्या है जानते हैं ना? यह फूल है। कौन सा फूल है? बच्चे ने कहा, गुलाब। इसमें खुशबू आती है ना? तो बच्चों को क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है। बाप की बगिया के फूल बनना है। सभी बाप की बगिया के फूल बन गए ना? सब तैयार है ना? बच्चों ने कहा, जी बाबा। बाबा क्या कहते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। सब एक बात अपनी बुद्धि में डालो, सब चेकिंग करो अपनी। अभी तो इतनी भीड़ नहीं लगी है, थोड़े समय में देखना। तो कैसा बनना है? ऐसा फूल बनना है। एक विशेष बात, बच्चे कहते हैं ना कि बाबा मेरा कैसे पार्ट होगा? पहले बुद्धि में फिट करें। अगर आपका पार्ट अच्छा नहीं होता तो आपकी जगह कोई और होता। मतलब आप बच्चों का पार्ट बहुत अच्छा है, इसलिए आप बच्चे इधर बैठे हैं। अपने प्यारे मीठे बाप से मिले, बाप दादा से मिले। तो पहले बतावे, इससे अच्छा कुछ होगा? इसलिए सबसे पहले तो इस खुशी में नाचो। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा भाग्य है, ठीक है ना? खुश रहना और खुशी में नाचना है। और जो सहयोग नहीं देते हैं तो उनसे कहना, चलो बाबा से मिलो। मिलेंगे? किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया तो बाबा सबको दिखाकर बोले। बाबा ने कहा, देखो इसमें तुम कौन सा फूल हो? सतयुग ऐसा फूलों का बगीचा होगा। बाबा सतयुग में फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं। आप सब बच्चों ने दिया तो मतलब आप सब बच्चे सतयुग की बगिया के फूल हैं, साकार की बगिया के फूल है। खुशी है ना? बच्चों ने कहा, जी बाबा बहुत खुशी है। वाह, ये लो बच्चों, अच्छा लगा? आप जो चाहती थी बाबा, मुझे अवसर मिले, अवसर मिल गया। भाग्यशाली हो ना? खुश हो ना? बच्ची ने कहा, बहुत खुश हूं। बोलो मेरा बाबा। अब चारों तरफ एक लहर गूंजेगा, मेरा बाबा आ गया, आ गया मेरा बाबा। वाह बच्चे, अब फुल तैयारी में लग जाओ। बाबा ने सबको टोली दी, ये पकड़ो, खाओ और सेवा पर जाओ, ठीक है? तैयार हो ना? अब घूम जाओ चारों तरफ। कितना समय बाप को आए बीत गया। अब लहर फैलाओ। क्या? मेरा बाबा आ गया, सबके दिल पर छा गया। वेरी गुड, तैयार होकर आ गए ना? अब लग जाओ तैयारी में, शुरू हो जाओ। मतलब अपने बाबा का, सर्वशक्तिवान परमात्मा का ऑर्डर है। सबको संदेश दो, दिल खोलकर संदेश दो। अंतिम समय में बाबा ने कहा, सबको आपका चेहरा दिखाई देवे। यह मैसेंजर आया था मेरे बाप का मैसेज लेकर। अगर मानेंगे तो आपका शुक्रिया करेंगे, नहीं मानेंगे तो पछताएंगे। आप बच्चों का चेहरा दिखेगा कि यह बच्चे मेरे पास मैसेज लेकर आए थे। मैंने बात नहीं माना तो फिर पछताना किसको होगा? आपको नहीं, उनको। एक भाई ने गुलदस्ता भेंट किया, यह देखो शेर बच्चे, वाह। खुश रहना है, खुश करना है। आप चेक करो कितने को संदेश दिया है। फिर वे अंतिम समय में आपका चेहरा देखेंगे, कहेंगे आपको तो सब कुछ पता था, हम तो आपके पास आते थे, हमें क्यों नहीं बताया? तो क्या कहेंगे? इसलिए सबको बाप का परिचय जरूर दो, ठीक है ना? दे रहे हैं, बच्चे अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाबा को बच्चों ने गुलदस्ता दिया सहयोगी आत्माओं की तरफ से।
अच्छा, तो अब सहयोगी आत्माओं को ये फूल देना। अब सहयोगी आत्माएं कितनी हैं? पर फूल तो एक ही है। एक फूल को कैसे बांटेंगे? एक एक पत्ती निकाल कर दे देना सबको। अच्छा, सभी बच्चों को विशेष मीठे मीठे बाबा की तरफ से लाड प्यार। वाह, पर अपने बाबा को आपने एक भी नहीं दिया। शिव बाबा को नहीं दिया? अपन से पहले तो अपना बाबा आया था। अच्छा, इसको ऊपर ले जावे। शिव बाबा को दे देवे, पर ये ऊपर जाएगा नहीं। बच्चों ने कहा, शिव बाबा को कल फूलों का हार पहनाया था। बाबा ने कहा, यह भारी है, ये ऊपर नहीं जाएगा, फूल बनकर जाएंगे। बच्चों ने कहा, बाबा आप ले चलेंगे ना फूल बना करके? बाबा ने कहा, हाँ, फूल बना करके ले चलेंगे भोग के टाइम। अच्छा, अब ये फूल सब बच्चों को बाप दादा की तरफ से। बाबा भी बच्चों को फूल दिया, सभी बच्चों को बाप दादा की तरफ से। अच्छा, बच्चों ने कहा, बाबा कल शिव बाबा ने ऐसी क्लास कराई कि सारे उपराम हो गए। ये डेकोरेशन फूल पत्तियों की तो याद ही नहीं रही। बच्चे इसे देही अभिमानी स्थिति कहेंगे। कल बाबा ने सबको आत्मा बना दिया है ना। देखो बच्चों, ये बाप ने जो कल डायरेक्शन दिया ना, ये 100% सत्य है। और यह समय अब आ गया है। साल नहीं बताएंगे, दिन भी नहीं बताएंगे, पर इतना जरूर कहेंगे जो शुरू में जब बाबा कहते थे ना, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, उस समय पता था। बाबा ने कहा संगम युग 100 साल का है। ठीक है, अब आप बच्चे सोच लो, संगम युग का समय कितना बीत गया? बच्चों ने कहा 86 साल हो गए, 14 साल बचे हैं। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाप का आवागमन आपको पता है, बाप के आने का समय 36 में। लेकिन नहीं बच्चे, बाप 34 में आए थे। 34 में बाबा आए। शिव बाबा बड़ा कलाकार है, जानते हो क्यों? जब बाप ने चाहा अब मुझे कोई देखे, तब सामने आए। 2 वर्ष छुप के रहे, शरीर में आए गए, आत्मा का पाठ पढ़ाया। किसी को पता है राज? किसी को पता नहीं है। जिसने जब देखा उसने लिख दिया। आज बाबा का आगमन हुआ था, इसलिए शिव बाबा की कोई तिथि तारीख नहीं है इस सृष्टि पर आने की। बच्चे सोचते हैं हमने देखा, नहीं, बाप ने चाहा अब दिखाई देवे तो दिखाया, पर बाप का आने का सिस्टम पहले से शुरू था, इसलिए अब उसी हिसाब से जोड़ लेवे। ऐसे नहीं सोचो कि इतने वर्ष पड़े हैं, इसलिए बाप का इशारा है ना, परिवर्तन जरूर होगा। अब ये ना सोचे कि इतने ही बैठे हैं, इतने बच्चों को ही पालना मिलनी है। आने वाले समय में जो भीड़ लगने वाली है ड्रामा में फिक्स है। सत्युग की संख्या कितनी होगी? शुरू में 9 लाख, आखिर में 2 करोड़। त्रेता में कितनी होगी? 33 करोड़। जब तक के 33 करोड़ नहीं बनेंगे, बाप कैसे जाएगा? बाप आया है, रुका है। आप देखो, पूरे विश्व से आवाज गूंजने वाला है। ये मत सोचना हम मुट्ठी भर हैं। देखना, मुट्ठी भर का बीज पूरे विश्व में बिखर जाए तो एक बीज से कितने पत्ते निकलेंगे? गिनो, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। बीज से कितने पत्ते निकलेंगे? आप मुट्ठी भर नहीं हो। आप सभी बच्चे जो इधर मिलकर गए हैं 33 करोड़ के बीज हो। आपसे बच्चे निकलेंगे तो तैयार रहो। अब सेवा तीव्र गति से बढ़ने वाली है, तैयार हो ना? बच्चों ने कहा, जी बाबा। खुश हो ना सभी बच्चे? सबने कहा, बहुत खुश हैं बाबा, बहुत खुश हैं। देखो, आज चक्कर लगा कर आ रहे थे, सभी रो रहे हैं। आप हमें छोड़कर क्यों गए? ये वंडरफुल ड्रामा देख लिया अपन ने। साकार में थे तो कोई लड़ने आते थे, आप इधर अपना नाटक करते हो, बाहर जाओ इधर से। कोई अच्छा कर्तव्य करने आता है, जब आता है तो पहले गंदे लगते हैं, जब चला जाता है शरीर छोड़कर तो धर्म बना देते हैं। अब ये क्या है? जब तक है समझ नहीं पाएंगे, और जब चले गए तो सब पूजा करने लग जाते हैं। देखो, भक्ति मार्ग में साईं साईं कहते हैं ना, जब जिंदा था एक बूंद तेल के लिए भी तरसता था, और आज शरीर छूट गया, सोने की मूर्ति बना दी। ऐसे बह रहा है तेल नाली में। इसलिए समय रहते बाप आया है। अब सब बच्चे ये कहेंगे कि नहीं नहीं, बाप नहीं हो सकता। लेकिन जब बाप चला जाएगा ना, क्या कहेंगे? हम आ रहे हैं बाबा, पीछे पीछे। रुको ना बाबा,
थोड़ा समय और रुक जाओ। बाप नहीं रुकेगा। भाग्यशाली बच्चे हैं आप, इसलिए देखो, अब अपन को देख लो। जब शरीर में थे कौन जानता था? आज पूरा विश्व जानता है, देश विदेश में। उस समय कितना विरोध किया, पेपर में क्या निकाला अपन के बारे में, जानते हैं ना? इसको 16,108 रानियां चाहिए। ये अपने आप को कृष्ण बोलता है, ये बूढ़ा ऐसे बोलता है। मुझे 16,108 रानियां जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। बड़ी गालियां सुनी। ये भी वंडरफुल पार्ट चला। आदि का दृश्य और अब का दृश्य देखते हैं ना तो वंडर लगता है। वाह मेरा बाबा वाह। पहले बड़ी लंबी लंबी गाली की माला पहनाएगा और उसके बाद में फूलों की माला पहनाएगा। शरीर छोड़ने के बाद तो पूरा फूलों से ढक दिया। जो नफरत भी करते थे वह भी फूल चढ़ाने आए। शरीर छोड़ने के बाद अपन बाहर निकलकर देख रहे थे, जो चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे, वह भी फूल चढ़ाने आए। जो नफरत करते थे, बूढ़ा कब जाएगा। ये वंडरफुल सिस्टम देखा है संसार का। इसलिए समय है पालना बाप का है। जितना चाहे लूट लेवे, समय ऐसा आएगा और फिर पीछे पीछे दौड़ेंगे। कहते हैं ना, पल्लू पकड़ के हमें भी पार लगाओ। ठीक है ना? खुश है ना सभी बच्चे? बच्चे ने कहा, बाबा सिर पर हाथ रख दो ताकि हम बहुत सेवा करें। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं कि जितनी सेवा 20 साल में नहीं कर पाए उतनी 1 साल में कर देवे। ये जरूर होगा बच्चे, देखना। ये तो बाप ने पक्की मोहर लगा दी है, ठप्पा। बच्चे तैयार हो जाओ। ये पक्की स्टैंप गवर्नमेंट की। पता है कौन सी गवर्नमेंट की? ऑलमाइटी अथॉरिटी की, ऑलमाइटी गवर्नमेंट की। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। अच्छा, सर्विसेबल बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है निरंतर स्वरूप भव। निरंतर शब्द को अंडरलाइन करना। ज्ञान स्वरूप बनने में निरंतर, याद की यात्रा में निरंतर, धारणा में निरंतर और सेवा में भी निरंतर। चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करना, समझा? यह एक शब्द वरदान के रूप में जरूर लेकर जाना। अच्छा, ओम नमः शिवाय।